गांव की रातें हमेशा से ही अजीब होती हैं। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगती है। सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने, झींगुरों की टर्र टर्र और कभी-कभी किसी लोहे के गेट के चरमराने की आवाज। उस रात भी गांव का चौपाल लगभग सुनसान था। बरगद का विशाल पेड़, जिसकी जड़ें जमीन के नीचे सांपों की तरह फैली थीं और उसकी मोटी मोटी शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। उस पेड़ के नीचे 4 लोग बैठे थे, रोहित, आकाश, सुनील और एक बुजुर्ग दुकानदार रघुनंदन। पास ही एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी लौ कभी तेज कभी धीमी हो रही थी। तीनों दोस्त हंसी मजाक में मशगूल थे। यार, गांव की रात का मजा ही अलग है। शहर में कहाँ ऐसा सन्नाटा मिलता है। हाँ, लेकिन डर भी तो लगता है। सुना है इस पेड़ के नीचे कुछ अजीब किस्से होते हैं। तू तो वैसे भी डरपोक है। अरे, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इतना कहते ही हवा का एक तेज झोंका आया। लालटेन की लौ कांपी और टिमटिमाने लगी। पेड़ की शाखाएं कराहती हुई हिलने लगीं, मानो कोई भारी चीज झूल रही हो। तभी पीछे से लाठी टेकते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें उधर गईं। एक दुबला पतला बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर गंदी पगड़ी और हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरा थका हुआ लग रहा था। राम राम बेटा। चारों ने आदर से जगह बनाई। वो धीरे धीरे चारपाई पर बैठ गया और कुछ देर चुपचाप सबको देखता रहा। फिर बोला, इतनी रात गए इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये जगह शुभ नहीं है? क्यों बाबा जी, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि इस पेड़ और यहां बने पुराने कुएं से जुड़ी एक सच्ची घटना है। ऐसी घटना जिसने पूरे गांव की रातों को बदल दिया। अगर सुनना चाहो तो सुना दूं। तीनों ने एक साथ सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत साल पहले, जब यह गांव छोटा और सुनसान था, इस बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं हुआ करता था, गहरा और बेहद अंधेरा। गांव की औरतें दिन में पानी भरने आती थीं, लेकिन रात को इस कुएं के पास आना सख्त मना था। लोग कहते थे कि कुएं में कोई और भी झांकता है। अगर रात में बाल्टी डालो तो पानी के साथ एक ठंडी हथेली ऊपर खींच आती, और जिसने भी उस हथेली को महसूस किया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। इसी गांव में एक औरत थी, चांदनी बाई। उसका पति शहर कमाने गया था और कभी वापस नहीं लौटा। बेचारी हर रात इस कुएं पर आती और रो रो कर कहती, मुझे भी अपने पास बुला लो, मुझे अकेला मत छोड़ो। एक रात गांव के लोगों ने उसे कुएं की जगत पर खड़े होकर चीखते देखा। उसने छलांग लगा दी और फिर सिर्फ एक लंबी खौफनाक चीख गूंजी। सुबह कुएं का पानी काला हो चुका था। उसके बाद से लोग कहते हैं कि देर रात इस पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में वही औरत दिखाई देती है, कभी शाखाओं पर झूलती, कभी कुएं की जगत पर बैठी, और उसका चेहरा इंसानी नहीं होता, सड़ी हुई लाश जैसा। इतना सुनते ही लालटेन अचानक टिमटिमाई। पेड़ की शाखाओं पर बैठे उल्लू ने अजीब सी आवाज निकाली और उड़ गया। बाबा जी, ये सब सच है क्या? सच और झूठ का फैसला तुम खुद कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाज सुनो तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। ये कहकर बुजुर्ग धीरे धीरे उठे और अंधेरे में खो गए। अब सिर्फ 3 दोस्त और रघुनंदन बैठे थे। सन्नाटा और गहरा हो गया। ये सब बस पुरानी कहानियां हैं, हम क्यों डरें? हाँ, लेकिन बाबा जी की बातें अजीब थीं। तभी पेड़ की जड़ों के पास से किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, लंबी और दिल दहला देने वाली। तीनों दोस्त जड़ हो गए। रघुनंदन के हाथ से बीड़ी गिर गई। आवाज और पास आने लगी, मानो कोई अदृश्य औरत उनके चारों तरफ घूम रही हो। लालटेन अचानक बुझ गई। अंधेरे में बस वही आवाज गूंज रही थी, मुझे भी अपने पास बुला लो। तीनों दोस्त हिम्मत करके खड़े हुए, लेकिन तभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर सफेद साड़ी में एक औरत झूलती दिखाई दी। उसका चेहरा छाया में छुपा था। आकाश चीखा। वो रही। और अगले ही पल
औरत का चेहरा लालटेन की बुझी हुई रोशनी में साफ दिखा। सड़ा गला, खोखली आंखें और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी पीछे से वही बुजुर्ग की आवाज आई, मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और स्टोरी का आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट करना।